हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी की ज़बरदस्त वैकेंसीज है। यहाँ पर आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। टेक्नीशियन में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। और जितनी भी पोस्ट है ये टोटली परमानेंट जॉब है और सरकारी नौकरी है, जो कि हम डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे, क्योंकि इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन की अपडेट हम पहले दे चुके हैं। वैकेंसी निकाली गई है CPPRI की तरफ से, यानी कि सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन की जानकारी हम आपको दे चुके हैं पहले। बट उसमें सिर्फ शॉर्ट थी कि कितने अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशंस होगी, बस। अब इसमें हम पूरी डिटेल बात करेंगे कि एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस एग्जाम पैटर्न कितना होगा, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, सैलरी कितनी होगी, उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा, क्योंकि A to Z जानना, एग्ज़ाम सेंटर जाना किसी भी फॉर्म में बहुत ज़रूरी होता है यार। आजकल जो भी फॉर्म निकलती है कहीं ना कहीं उसका एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर जान लेना। जैसे कि अभी हाल ही में एक वैकेंसी निकाली गई है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन्स की, उसकी एग्ज़ाम सेंटर भैया पोर्ट ब्लेयर है। अब सोचो, जो भी स्टूडेंट झारखंड से फॉर्म फिल किया है, या फिर झारखंड बिहार जो भी अदर इंडिया के, क्या वो पोर्ट ब्लेयर पता है, उसको डायरेक्टली प्लेन से ही जाना पड़ेगा, अन्यथा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। अब सोचो, प्लेन से जाएगा वो एग्ज़ाम देने। अब पुअर कैंडिडेट है यार, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ठीक होती जो प्लेन में जाके एग्ज़ाम दे सके, तो किस तरह की जॉब की तैयारी करता है क्यों। तो इस तरह से ज़रूर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर भी वैकेंसीज का फॉर्म भरो तो एग्ज़ाम सेंटर जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन वाइज, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक बने रहना। वीडियोस यूजफुल लग रही हो, अपना ट्रेड और ब्रांच कमेंट ज़रूर करके बताना, चाहे आप ITI पास आउट हो या फिर डिग्री पास आउट हो। ओके, फॉर्म देखो, इसकी फॉर्म 9 अक्टूबर और आज है आपका 9 अक्टूबर, यानी कि आज से इसका जो फॉर्म है आप फिलअप कर सकते हैं। सॉरी, आज 9 अक्टूबर नहीं, आज 10 अक्टूबर है। आज 10 है, आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप की है 30 अक्टूबर तक। आराम से आपके पास टाइम बचा है, 1 महीने 20 दिन टाइम मिला है आपको अप्लाई करने के लिए, जो कि काफ़ी है, सफिशिएंट है यार। एडमिट कार्ड की और ऑनलाइन डेट एग्जामिन की इसकी नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश की जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंपनी के बारे में बताया गया, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली पोस्ट की। पोस्ट पर वैकेंसी है सबसे पहले साइंटिफिक असिस्टेंट की, जो कि ग्रेड 4 की वैकेंसी है। 35,400 से लेकर 58,600 लेवल 6 की जॉब आपको यहाँ पर मिलेगी गाइस। ये काफ़ी अच्छी खासी जॉब है। टोटल 17 पोस्ट पर वैकेंसीज है। तो ये जो पोस्ट है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट की ग्रेड 4, ज़बरदस्त वैकेंसीज है। ग्रेड वाइज आप देख सकते हैं पोस्ट। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रुप 3 की, जो कि लेवल 5 की जॉब है। 29,200 से लेकर 48,200 सैलरी आपको मिलेगी। इसमें टोटल 3 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रुप 2 की, यानी कि ग्रुप C की पोस्ट मान सकते हो। ये जो पोस्ट है आपका 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी मिलेगी। ये लेवल 2 की जॉब है, ग्रुप C की जॉब है, लेवल 2 की। इसमें टोटल 6 वैकेंसीज है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जहाँ पर जनरल, SC और OBC के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एक आपका EWS वालों के लिए। और ITI की जो पोस्ट है यही आपका टेक्नीशियन ग्रुप C वाली, यानी ग्रुप 2 वाली, जो कि ग्रुप C में आता है। देन आपके सिटीजन ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से बिलोंग करते हो। एज की मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं साइंटिफिक असिस्टेंट का। ग्रुप 3 वाला 25 साल होगा और ग्रुप 2 वाला 18 से 23 साल होगा। देन एज रिलैक्सेशन टोटली मिलेगी। ST/SC वालों को 5 साल एंड OBC वालों को 3 साल की इसमें छूट मिलती है। पोस्ट वाइज देखो तो साइंटिफिक असिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोस्ट है 12 पोस्ट, ये SSC MSc केमिस्ट्री किया हुआ होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 पोस्ट अंडर है टोटल। नेक्स्ट जो 5 पोस्ट है, जो कि वैकेंसीज 5 पोस्ट है, वो 5 पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके पास BE यानी BTech होनी चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, मात्र 60% मार्क्स चाहिए। तो नॉन इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट है, 12 पोस्ट है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री याद रखना। नेक्स्ट वैकेंसी ग्रुप 2 की जो वैकेंसी है ग्रुप C में, इसमें टोटल BSc टेक्नीशियन जो ग्रुप 3 की पोस्ट है, BSc कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आपका, या फिर रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री में एलिजिबल होंगे।
नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड की यानी ग्रुप सी की पोस्ट है आपका। तो इसमें ITI होनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड आपके पास आउट है, प्लस 10th में आपका 50% मार्क्स ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जहाँ पर ITI मान्यता मांगी गई है वहाँ पर क्या है आपका 10th में 50% मांगेगा ही मांगेगा। तो 10th में 50% प्लस 2 ईयर की ITI कोर्स होना चाहिए। अब 2 ईयर की ITI कोर्स कितनी है अब मैं बताता हूँ ट्रेड क्या होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में कभी ये नहीं बताई गई थी कि इलेक्ट्रिशियन फिटर का कितनी पोस्ट होगी। अब यहाँ पर टोटली डिटेल वाइज बताया गया। देखो इलेक्ट्रिशियन का जो ट्रेड है वो 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, तो ये चीज़ समझ में आएगी, एक जनरल के लिए एक SC के लिए है। तो ऑलमोस्ट कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं क्योंकि जनरल में पोस्ट है, 2 पोस्ट है आपका फिटर के लिए, इसमें भी जनरल है आपका, एक OBCs के लिए है, और एक पोस्ट है आपका RNAC के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, एक पोस्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। ओके, तो ये डिटेल में पता चल गई, नोटिफिकेशन डिटेल वाइज यही देखने से बेनिफिट्स मिलता है कि सब कुछ विद डिटेल पता चल जाती है कि पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज है। समझ में आ चुका हो। अब एग्ज़ाम सेंटर देख लो कि एग्ज़ाम सेंटर जो होगा 4 सिटीज़ में होगा इंडिया के, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चेन्नई। अब जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा एग्ज़ाम डेट यानी कि एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए आप एफोर्डेबल हैं तभी अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई करने से फ़ायदा नहीं है ना, आप जा ही नहीं पाओगे तो क्या ही फ़ायदा। अब ये 4 सिटी में जा सकते हैं तभी आप अप्लाई करें, क्योंकि एप्लीकेशन चार्ज लगेगा आपका 500 रुपये विद GST के साथ। तो और ST SC कैंडिडेट के लिए एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए चार्ज नहीं है, पर सभी जनरल OBC और EWS वालों के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज आपको लगेगी। ओके, अब जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं टोटली ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, क्योंकि फॉर्म आपका यहाँ पर ऑनलाइन फिलअप होगा। अब एग्जामिनेशन स्कीम देख लो कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। साइंटिफिक असिस्टेंट का MCQ क्वेश्चन होगा, 2 घंटे की टाइम, 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होगा। टेक्नीशियन ग्रुप थर्ड जो कि वैकेंसीज है यानी कि ग्रेड थर्ड वाली, उसमें भी 2 घंटे की टाइम होगी, टोटली मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। अब ITI स्टूडेंट का फोकस करना, क्योंकि इसी में झमेला आपका होगा ITI वालों के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर टोटली 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा ITI स्टूडेंट के लिए, 100 मार्क्स का होगा, जहाँ पर 75 क्वेश्चन जो होगा ऑन थ्योरी टॉपिक, यानी कि जो भी आपका 75 क्वेश्चन होने वाला है होगा आपका ट्रेड से रिलेटेड। इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर है तो फिटर, वेल्डर है सॉरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो RNAC, यानी कि आपकी जो ट्रेड है उसी ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछी जाएगी, प्लस 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल बेस पे होगा, जो कि डोमेन लैंग्वेज वाइज होगा। ओके, एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पर ऐसा होगा कि 75 क्वेश्चन जो होगा आपका ऑन थ्योरी पेपर होगा, जिसमें MCQ वाइज होगा, और 25 क्वेश्चन होगा जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी इसमें देखा जाएगा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है उस ट्रेड में आपकी, वही आपका स्किल टेस्ट, यानी कि टोटली सेम ब्रांच से ही दोनों पूछा जाएगा। बट क्या होगा कि 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका पेपर होगा और थ्योरी पेपर होगा आपका 75 मार्क्स का। ये बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है ना, आपकी ट्रेड बढ़िया मजबूत है, सीधी सी बात, आपका ट्रेड बढ़िया मजबूत है, ट्रेड में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, तो आराम से ये जॉब आपके हाथ में है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया गया है, सिलेबस के बारे में, जो कि आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं गाइस। ओके, तो ये रही पूरी डिटेल, सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ मैंने डिटेल में बात की है। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करें, कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे गाइस। तो होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।